हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि यूट्यूब पर हमारी सीरीज चल रही है क्रिस्टोफर मार्लो, उसका ही अब हम एक नया प्ले कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं एडवर्ड सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द ट्रबलसम रेन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड सेवन। देखो, लेमेंटेबल का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरी भयानक डेथ हुई थी उसका। ये देखिए, इसमें ये अर्ली 90s में ये प्ले लिखा गया, पब्लिश 1593 में किया गया। उस टाइम जब ये प्ले लिखा गया तो एलिजाबेथन पीरियड होता है, रेनेसेंस का टाइम होता है, और ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। अब देखिए इसकी समरी, इस प्ले में क्या है। ये प्ले स्टार्ट होता है एक पर्सन से जिसका नाम है पायर्स गैवस्टन। ये जो पर्सन है ये इंग्लैंड से तड़ीपार है। तड़ीपार मतलब बैनिशमेंट इसको दी गई है। इंग्लैंड से ये क्या है, तड़ीपार है, जिस कारण ये उसका जो नेटिव प्लेस है फ्रांस, जो उसका नेटिव प्लेस है फ्रांस, वहां पे जाकर ये रह रहा है। ठीक है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है पियर्स गैवस्टन से, जो कि इंग्लैंड से तड़ीपार कर दिया गया है और अपने नेटिव प्लेस फ्रांस में रह रहा है। अब इसको एक लेटर मिलता है। क्या मिलता है? एक लेटर मिलता है। किससे? उसके फ्रेंड, या उसको उसका लवर भी बोल सकते हैं, एडवर्ड सेकंड। वो उसमें बताता है कि मेरे फादर की, एडवर्ड सेकंड गैवस्टन को लिखता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। मेरे फादर की डेथ होने के कारण अब मुझे राजा बना दिया गया है। सारे डिसीजन लेने के अब मेरे पास अधिकार हैं, जिस कारण वह एडवर्ड सेकंड गैवस्टन को वापिस आने के लिए कहता है। एडवर्ड सेकंड का जो फादर होता है एडवर्ड फर्स्ट, उसी ने इसको तड़ीपार किया होता है। किसको? गैवस्टन। तो गैवस्टन ये सुनकर बहुत खुश होता है, खुशी से फूला नहीं समाता कि मुझे मेरा फ्रेंड वापिस बुला रहा है। लेकिन इससे ज्यादा वो इसमें खुश होता है कि अब मुझे राजा की जो पावर्स हैं मैं सारी की सारी यूज कर सकता हूं। अब सारी पावर्स को मैं यूज कर सकता हूं। ये सोच सोचकर वो बहुत खुश होता है भी किंग की सारी पावर मेरे पास वापिस आ जाएंगे। लेकिन एडवर्ड सेकंड के अलावा कोई नहीं चाहता कि गैवस्टन वापिस आए। कोई भी नहीं चाहता कि गैवस्टन वापिस आए, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ नोबल पर लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो ज्यादातर नहीं चाहते कि गैवस्टन वापिस आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एडवर्ड जो वन है, एडवर्ड सेकंड का फादर, उनको प्रॉमिस किया होता है कि हम गैवस्टन को यहां पर वापिस नहीं आने देंगे। तो उनकी आपस में एडवर्ड टू के साथ बहस छिड़ जाती है कि गैवस्टन यहां पर वापिस नहीं आएगा। यहां पर अब एडवर्ड सेकंड का एक ब्रदर है जिसका नाम है अर्ल ऑफ कैंट। वो एक नॉवल मैन होता है जिसका नाम होता है मॉर्टिमर। जो एडवर्ड सेकंड का ब्रदर है अर्ल ऑफ कैंट, वो एक नॉवल मैन होता है मॉर्टिमर। उसको चेतावनी दे देता है
कि मेरा भाई जैसा कहता है वैसा करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सारे के सारे जो नॉवल हैं अब उसकी बात मान लेते हैं और गवेस्टन का वेलकम करने के लिए तैयार हैं, जिस कारण अब गवेस्टन फ्रांस से वापिस इंग्लैंड में आ जाता है। गवेस्टन के आने पर एडवर्ड खुशी खुशी आपस में दोनों गले लगते हैं। फिर लेकिन उनकी खुशी में रुकावट तब बनती है जब वहां पर अर्ल ऑफ बिशप ऑफ कोवेंट्री आ जाता है। यह बिशप ऑफ कोवेंट्री कौन था? ये वो पर्सन था जिसने एडवर्ड टू के फादर के साथ मिलकर गवेस्टन को तड़ीपार करवाया था। जब आ जाता है तो जो एडवर्ड है सेकंड है, वो गवेस्टन के आने पर इतना खुश होता है कि उसको वो क्या कर देता है, अर्ल ऑफ कॉर्नवेल बना देता है, उसको उपाधि दे देता है। वो कहता है कि तुम एक तरह के वहां के राजा हो, तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जब बिशप कोवेंट्री वापिस आता है तो उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो उसके अगेंस्ट हो जाता है कि तुम उसको वापिस भेज दो। जिस कारण जो गवेस्टन है एडवर्ड के साथ मिलके उसको बिशप कोवेंट्री को जेल में डाल देते हैं। जब उनको जेल में डाल देते हैं और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो भी अपने पास जब्त कर देते हैं, जिस कारण जो जितने भी लोग हैं नॉवल मैन है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब एडवर्ड सेकंड की एक वाइफ होती है जिसका नाम क्या होता है, इजाबेला। वो अपने दोस्त गवेस्टन के आने पर अपनी वाइफ को बिल्कुल ही भूल जाता है। इजाबेला कौन है? किंग ऑफ फ्रांस की सिस्टर है। फिर क्या होता है, जो 4-5 मतलब मेन लोग होते हैं नोबिलिटी में, कौन कौन? यंगर मोर्टिमर, एल्डर मोर्टिमर, ये आपस में यंगर और एल्डर आपस में इनका रिलेशन क्या है, चाचा और भतीजे का। अर्ल ऑफ बारविक, अर्ल ऑफ लैनकेस्टर, बिशप ऑफ कैंटरबरी। तो ये सोचते हैं कि अब हमें गवेस्टन को यहां से भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो गवेस्टन के प्यार में पड़कर या उसको पसंद कर कर जो उनका किंग है एडवर्ड, वो लोगों की, चर्च की, नोबिलिटी की कोई परवाह नहीं कर रहा। वो उसको फिर से तड़ी पार करवाना चाहते हैं, वहां से भेजना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये इससे बात करते हैं एडवर्ड सेकंड से, तो ये इनकी बात नहीं सुनता, तो ये सीधा गवेस्टन पर अटैक करते हैं। वो कहते हैं या तो तुम तड़ीपार के पेपर पर साइन कर दो या हम गवेस्टन को खत्म कर देंगे। तो ये इनकी बात सुनकर तड़ीपार के पेपर पे साइन कर देता है और गवेस्टन को दोबारा वहां से एडवर्ड वापिस भेज देता है, पर प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें वापिस यहां पर ले आऊंगा। फिर क्या होता है, जब गवेस्टन वहां से चला जाता है तो क्वीन जो एलिजाबेला है वो भी चाहती है
कि गवेस्टन वापिस आ जाए। क्यों चाहती है? क्योंकि जो एडवर्ड सेकंड है वो कहता है कि अगर तुम मेरा प्यार वापिस चाहती हो मुझे, तो तुम गवेस्टन को मेरे पास वापिस लाने के लिए नॉवल से बोलो। वहां पर एक नॉवल होता है मोर्टिमर, वो इसलिए कहता है कि कहीं ना कहीं किंग को पता होता है मोर्टिमर और क्वीन इजाबेला एक दूसरे को पसंद करते हैं, इनके बीच में कुछ है। तो जो इजाबेला है यंगर मोर्टिमर से बात करती है कि गवेस्टन को वापिस बुला लो। तो एडवर्ड की को मौके का फायदा उठाना आता है, तो वह इसको इसके पास भेजता है क्वीन को। जब वह मोर्टिमर फिर सारे नॉवेल्स को मिलाता है कि हम गवेस्टन को वापिस बुला लेते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसको मार देंगे। तो सारे नॉवेल्स उसकी बात मान लेते हैं और गवेस्टन को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो गवेस्टन को जब वापिस आता है तो वो उसको गले लगाता है, और जो मोर्टिमर है वो भी कहीं ना कहीं क्वीन इजाबेला को पसंद करता है। अब जो इसका मोर्टिमर का चाचा है एल्डर मोर्टिमर, वो स्कॉटलैंड की आर्मी के पास गया है उनको लीड करने के लिए। जो एल्डर मोर्टिमर है वो अपने भतीजे यंगर मोर्टिमर को कहता है कि तुम एडवर्ड सेकंड से इतनी नफरत मत करो। वो कहता है मैं एडवर्ड सेकंड से नफरत नहीं करता, मैं तो जो गवेस्टन है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूं। फिर जो उसकी एक एडवर्ड सेकंड की एक भतीजी होती है, उसका नाम है लेडी मार्गारेट। लेडी मार्गारेट। एडवर्ड सेकंड सोचता है कि मैं अपनी भतीजी से गवेस्टन की शादी कर दूं, जिस कारण वो गवेस्टन मेरे पास रहेगा और कोई उसको अब यहां से बाहर भेजने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो जो लेडी मार्गारेट है अपने चाचे को एक सर्वेंट देती है जिसका नाम होता है स्पेंसर। स्पेंसर भी एक तरह से एडवर्ड सेकंड का चापलूस बन जाता है, उसकी बहुत ज्यादा फ्लैटरी करता है। अब जब गवेस्टन एडवर्ड सेकंड के पास वापिस आ जाता है तो अब वहां पे उसका दूसरा लफड़ा शुरू हो जाता है। किनके साथ? नोबिलिटी के साथ। जो एल्डर मोर्टिमर होता है वो लीड करने के लिए गया हुआ है आर्मी को। वहां पर आर्मी उसको कहती है अगर तुम्हें वो वापिस चाहिए तो हमें बहुत रकम या पनौती दो, काफी रकम दो। पर जो एडवर्ड सेकंड होता है वो मना कर देता है कि मैं अब कोई भी रकम नहीं दूंगा, जिसके कारण सारी की जो नोबिलिटी है उसके क्या हो जाती है? अगेंस्ट हो जाती है। क्योंकि गवेस्टन को तो एडवर्ड बहुत कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसको वापिस बनाने के लिए वो मना कर रहा है और अपनी एडवर्ड सेकंड का अपनी पर्सनल ऐश पर काफी पैसा खर्च कर रहा है। जो खुद का भाई होता है अर्ल ऑफ कैंट, उसकी भी वो इंसल्ट कर देता है, उसकी भी वो परवाह नहीं करता एडवर्ड सेकंड। अब उसने भी, अर्ल ऑफ कैंट ने भी, उसके भाई ने भी वो नॉवल का जो यंगर मोर्टिमर होता है उसका ग्रुप, मतलब यंगर मोर्टिमर का जो ग्रुप है वो उसमें ज्वाइन कर लिया है। अब ये सब एडवर्ड सेकंड के नॉवल सबके अगेंस्ट हो गए हैं, तो क्योंकि वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो ये सब एडवर्ड सेकंड के अगेंस्ट हो गए हैं। अब जो उनका प्लान क्या है? वो खुद से अपनी सेना को
तैयार करते हैं और किले पे हमला कर देते हैं, जिस कारण एडवर्ड और गवेस्टन दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो नॉवल मैन है वो क्या सोचते हैं कि हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, हमें गवेस्टन की तरफ जाना चाहिए, और वो गवेस्टन के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और गवेस्टन को वो पकड़ भी देते हैं। जब गवेस्टन को वो पकड़ लेते हैं, जब एडवर्ड सेकंड को वो न्यूज मिलती है कि उन्होंने गवेस्टन को नॉवेल्स ने पकड़ लिया है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एडवर्ड सेकंड से मिलने, मतलब एडवर्ड सेकंड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे गवेस्टन से मिलने दिया जाए। लेकिन जो ये सब नॉवेल्स पहले तो मना करते हैं, फिर मान जाते हैं। लेकिन एक उनमें बुरा नॉवल होता है जिसका नाम क्या है, बारविक। वो रास्ते में ही गवेस्टन को मार देता है। उन दोनों को मिलने से पहले ही रास्ते में ही गवेस्टन को मार देता है। अगर वो मिलने देता बारविक तो उसका क्या चला जाता। तो जब ये खबर एडवर्ड सेकंड को मिलती है कि वो मर चुका है, तो ठान लेता है कि मैं भी अब बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। तो वो क्या, उसको बहुत बुरा लगता है, वो कसम खाता है कि अब मैं गवेस्टन की मौत का बदला लूंगा। जो स्पेंसर होता है वो भी अब एडवर्ड सेकंड का चापलूस है, वफादार है, वो और उसकी सेना। अब दो नॉवल में सब में घमासान लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, घमासान युद्ध होता है, जिसमें जो एडवर्ड है वो सारे नॉवेल्स को हरा देता है। एडवर्ड क्या हो जाता है, जीत जाता है। अब जो जंगर मोर्टिमर है और जो उसका भाई था अर्ल ऑफ कैंट और इजाबेला जो उसकी पत्नी थी, अब उसे भी एडवर्ड नहीं चाहिए। ये सारे के सारे फ्रांस में भाग जाते हैं। सारे के सारे कहां भाग जाते हैं, फ्रांस में। और इजाबेला अपने साथ अपने बेटे एडवर्ड थर्ड को भी ले जाती है, क्योंकि अब इजाबेला का एम क्या है कि वे अपने बेटे एडवर्ड थर्ड को गद्दी पर बिठाना चाहती है। और वो जंगर मोर्टिमर से इस बारे में बात करती है। तो वो किंग ऑफ फ्रांस से हेल्प मांगते हैं और अपनी सेना तैयार करते हैं, और दोबारा वो उस पर हमला कर देते हैं, एडवर्ड सेकंड पर। लेकिन एडवर्ड वो मतलब इन पर विजय पा लेते हैं। लेकिन एडवर्ड और जो इसका वफादार नौकर होता है, चापलूस होता है, स्पेंसर, वो वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन कहीं भी कर वो उसके आदमी इनको पकड़ लेते हैं, किंग को। और स्पेंसर और उसके आदमियों को तो वो वहीं पर मार देते हैं, और जो किंग होता है उसको वो जेल में डाल देते हैं। और जब एडवर्ड सेकंड जेल में होता है तो उसकी देखभाल करने की ड्यूटी वो किसकी लगा देते हैं, लैनकास्टर नोबल की। ठीक है, समझ आया। देखिए, एडवर्ड सेकंड हार जाता है, उसको जेल में डाल देते हैं, और जो लैनकास्टर है उसकी ड्यूटी ला देते हैं। लैनकास्टर जब उसकी देखरेख कर रहा होता है तो उसके मन में उसके प्रति थोड़ी सी हमदर्दी आ जाती है कि ये तो हमारा किंग है, तो मैं इसकी देखना कैसे जेल में पड़ा है। जब ये बात जंगर मोर्टिमर को पता चलती है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा जो जंगर मोर्टिमर का करैक्टर है वो थोड़ा सा विलन जैसा होना शुरू हो गया, बैडमैन। अब वो क्या, क्योंकि उसके मन में अब ये है कि किंग को किसी तरह भी मैं खत्म कर दूं और इजाबेला भी मेरी हो जाएगी, और जो एडवर्ड थर्ड है उसका बेटा है वो अभी छोटा है, और किंग तो मैं ही हूं।
सारा मतलब सब कुछ मेरे अंडर होगा। तो वो क्या करता है, लैंकेस्टर को हटा देता है और 2 बंदे रख देता है। ये उनको कहता है कि तुम दोनों बंदों को भी तुम जितना मर्जी दुख दो, जितना तुम दे सकते हो उतना तुम किंग को परेशान करो, दर्द दो। तो अब ये बहुत तंग करते हैं किंग को, बहुत मारते हैं, 24 घंटे उसको तंग करते हैं, टॉयलेट के पानी से भी उसको नहलाते हैं। ये सबसे अगर आप देखो तो सबसे बहुत ज्यादा दर्दनाक पीरियड होता है जो एडवर्ड सेकंड के साथ वो करते हैं। और जो अब उसका भाई है अर्ल ऑफ कैंट, उसको थोड़ी सी एडवर्ड के साथ सिंपैथी हो जाती है कि देखना मेरा भाई कितनी मेरा भाई है, आखिर है तो मेरा भाई। तो इन बिटवीन वो एडवर्ड से मिलने की कोशिश करता है। तो जो एडवर्ड से मिलने की कोशिश करता है, तो लेकिन जो यंगर मोर्टिमर है वो तो चाहता है किसी तरह कि उसको मैं मरवा दूं और अर्ल ऑफ थर्ड को मैं राजगद्दी पर बिठवा दूं। इजाबेला भी अब उसके साथ है। तो वह लाइटबोर्न एक नाम का पर्सन होता है, उसको वो प्लान करता है कि जब ये 2 बंदे तो उसको तंग करते हैं, जब उसको पता चलता है कि जो अर्ल ऑफ कैंट है उसके साथ सिंपैथी कर रहा है, उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, तब वो क्या करता है, अर्ल ऑफ थर्ड को के लिए एक बंदा हायर करता है कि तुम उसको मार दो। तो ये उस पर ये कहता है उसको बहुत दर्दनाक मौत देते हैं, जो बेंच होते हैं उस पर चढ़ के उस पर कूदते हैं, जिस कारण एडवर्ड, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर हो चुका होता है, तो जिस कारण एडवर्ड थर्ड सेकंड की डेथ हो जाती है। क्योंकि उसका प्लान यही होता है कि जब एडवर्ड थर्ड मर जाएगा तो मैं इजाबेला को पालूंगा। तब अब वो एडवर्ड जो थर्ड है उसको राजगद्दी पर बिठा देते हैं। लेकिन अब पासा कहां से पलटता है, जब जो एडवर्ड थर्ड है राजा बन जाता है, जो कि एडवर्ड सेकंड का बेटा होता है, तो जो यंगर मोर्टिमर है उसके दिमाग में एक और प्लान आता है। वो कहता है कि हम अर्ल ऑफ कैंट को मार देते हैं। तो जो एडवर्ड थर्ड है वो अर्ल ऑफ कैंट को मारने से मना कर देता है। तो वो क्या करता है, सारे जो नोबल होते हैं उनके साथ मिलकर प्लान बनाता है और सारे के सारे यंगर मोर्टिमर जो होता है उसको ही मार डालते हैं, यंगर मोर्टिमर को मार डालते हैं, उसका सर ही धड़ से अलग कर देते हैं। और जो उसकी मां होती है इजाबेला, मां होती है इजाबेला, उसको भी वो माफ नहीं करता बेटा, क्योंकि जो इजाबेला होती है वो भी उसके फादर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको वो गहरी खाई में फिकवा देता है और अपना जो उसका यंगर मोर्टिमर होता है उसका कटा हुआ सिर लेकर वो एडवर्ड थर्ड की कब्र पर, एडवर्ड थर्ड सेकंड की अपने फादर की कब्र पर जाता है कि देखो पापा या फादर, मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया, जिस कारण वहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।